AR रहमान सर से मिलने के बाद जब मैं प्रगति मैदान से निकला तो कुछ ऐसा हुआ कि 5 सितंबर 2024 जिस दिन मैं AR रहमान, मोहित चौहान, आकाश गुप्ता से मिलने वाला था, जब मैं इवेंट से निकला तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ये हमारी फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो है, तो चलो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। लो तुमने याद किया, मैं आ गया। मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे आज की वीडियो में। तो चलो मैं कहानी बताता हूँ आपको। तो दिल्ली में मेरी एक मीटिंग होती है मेरे ही प्रोजेक्ट के रिलेटेड। उसने मेरे लिए एक कैब की थी। मैं कैब में लगभग 11 बजे के करीब बैठ के चल देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली जा रहा हूँ कैब से, और कैब अब आने वाली है। कैब आ गई फाइनली। तो दोस्तों कैब में बैठ चुके हैं और अब चल दिए हैं हम दिल्ली की ओर। तो दोस्तों मैं यहाँ उतर रहा हूँ और अब मेट्रो से मैं सीपी जाऊँगा। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रहा होता हूँ, इसलिए न्यू बस अड्डे से मेट्रो पकड़ लेता हूँ। लगभग 2 बजे के करीब सीपी पहुँच जाता हूँ। इनसे मिलता हूँ, स्टारबक्स में बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट के रिलेटेड। बेसिकली अब स्क्रिप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने अभी स्टोरी बताई और वो थोड़ा स्टोरी लाइन पढ़ रहा है। सुबह घर से मैं राजमा चावल खा के चला था, फिर सीवी पर हमने सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी वगैरह पी थी। फिर हम चल देते हैं प्रगति मैदान की ओर। पेट में घुरघुर हो रही होती है, लेकिन एक्साइटमेंट के कारण इतना ध्यान नहीं जाता है। ओके दोस्तों, सो मैं आ चुका हूँ इंटरनेशनल सोलो फेस्टिवल में। यहाँ पे तो बस ये कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब करो टू मी। अंदर एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पे स्टेज पे रिहर्सल वगैरह चल रही है। यहाँ पे बहुत कुछ है, तो जो परफॉर्मेंस है वो ऊपर होगी, ये मेन स्टेज नहीं है। तो अब हम वापस गेट नंबर 10 पे जा रहे हैं। तो फाइनली हमारी एंट्री हो चुकी है। इवेंट की लकीली हमारी एंट्री VIP की भी, तो हम आगे ही बैठे थे, इसलिए ज़्यादा मज़ा आता है। AR रहमान, मोहित चौहान और भी बहुत सारे आर्टिस्ट आए हुए थे। Thousands of people. Enjoy the concert with the amazing musicians and singers. फिर मेरा प्लान था मेरे चाचू के घर रुकने का, जिनका घर ब्लू लाइन पर पड़ता है, लेकिन वो आउट ऑफ स्टेशन चले गए। फिर मेरा प्लान बनता है मेरे मामा के घर रुकने का, जिनका घर रैपिड के पास था, लेकिन लास्ट रैपिड 10 बजे की होती है और मुझे वहाँ पे 8:30 हो जाता है। मेरे पास टाइम बहुत कम बचा होता है। मैं सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से सीपी उतरता हूँ। फिर मैं सीपी से येलो लाइन में बैठता हूँ और येलो लाइन में इतनी भीड़ होती है कि जितने मेरे सब्सक्राइबर तक नहीं है। फिर चांदनी चौक आता है, छावड़ी बाजार आता है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं वैसे वैसे मेरी तबीयत और ख़राब होती है। मेरे पेट में घुड़घुड़ हो रही होती है और 2 बार, लिटरली 2 बार उल्टी मेरे मुंह तक आ गई थी। बट लोग इतने थे आसपास कि मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। फिर आता है कश्मीरी गेट। जैसे ही गेट खुलता है मैं भागता हूँ वॉशरूम की ओर। और जिन्हें नहीं पता, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन बहुत बड़ा है, लिटरली कई सारे फ्लोर्स हैं। और जो वॉशरूम है वो शायद से 2nd या 1st फ्लोर पे, और मैं था ग्राउंड फ्लोर पे। फिर भाग के ऊपर जाता हूँ, वॉशरूम पे कोई हाथ धो रहा होता है, उन्हें ऐसे साइड करता हूँ और तुरंत उल्टी करता हूँ। मेरी आदत है कि जब मैं उल्टी कर रहा हूँ तो कोई मेरा ऐसा सर पकड़ ले यार, उल्टी वगैरह मेरे से मैनेज नहीं होती। वहाँ पे एक बूढ़े अंकल खड़े थे, मैं उन्हें कहता हूँ अंकल, वो सोचते हैं मेरे से ही कह रहा है। हाँ, फिर वो मान जाते हैं। हाँ, तो चलो ऐसे सर पे हाथ रख लेते हैं, उल्टी में कर लेता हूँ। तबीयत फिर भी मुझे लो लग रही थी। मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ वहाँ पे तुम्हें पे करना होता है। वो कहते हैं पे करो। पर्स मेरी पॉकेट में नहीं था, पर्स बैग में था। तो मैं कहता हूँ अभी आके दे दूँगा, मैं यहीं जा रहा हूँ, स्टाफ के पास जा रहा हूँ दवाई लेने। मैंने पढ़ा था मेट्रो में कि अगर आपको अच्छा ना लग रहा हो, मतलब आप बेसिकली सिक हो रहे हो, तो आप मेट्रो स्टाफ को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मुझे कश्मीरी गेट पे 8:45 हो गए थे और अगर अब मैं मेट्रो में नहीं बैठ रहा तो लास्ट रैपिड छूट जाती। लेकिन मैं सब टाइम पर छोड़ के मेट्रो स्टाफ ढूंढता हूँ पहले भाई, क्योंकि हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। फिर मैं पूरा स्टेशन घूम के कंट्रोल रूम पहुँचता हूँ इस होप में कि मुझे मेडिसिन मिल जाए। वहाँ पहुँचते हुए वो मुझसे पूछते हैं डिप्रेशन वगैरह का केस तो नहीं है ना। मैं एक्चुअली रोने लगता हूँ, पता नहीं क्यों। वो बोलते हैं कि मेरा BP लो था। वो पूछते हैं पेरेंट्स कहाँ पे। मैं कहता हूँ मेरठ में, कोई दोस्त वगैरह उसे बुला लो। मुझे प्रगति का याद नहीं आया और कुछ दोस्त थे, मतलब उस वक्त मुझे याद नहीं आया, पता नहीं क्यों। फिर वो कहते हैं कि थोड़ा लेट जाओ, आप ऐसे पैर मोड़ लो, आपका खून ऊपर पहुँचेगा तो BP मतलब नॉर्मल फील होने लगेगा। फिर मैं वहाँ लेट जाता हूँ और इस वक्त साथ ही साथ पेरेंट्स के 10-15 कॉल आ रहे होते हैं और जिनके घर में जाता हूँ उनके कॉल आ रहे होते हैं। अगर मैं उन्हें बता देता तो भाई वो बार बार कॉल करते और परेशान हो जाते और मुझे भी ज़्यादा परेशान कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ आई एम गुड, आई एम फाइन, मैं आ रहा हूँ। थोड़ा ओवर रिएक्ट कर देते हैं, यू नो।
फिर मैं वहाँ लेटा होता हूँ और उनका स्टाफ आता है, पूछते हैं क्या हुआ, मैं बताता हूँ कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो कहते हैं कि हम आपको कुछ नहीं दे सकते पानी के अलावा, हाँ हम आपको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुँचा सकते हैं। मैं कहता हूँ नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। वो ये मुझसे लिखवा के लेते हैं कि मैं डिनाई कर रहा हूँ हॉस्पिटल सर्विस और वहाँ पे मैं कुछ नहीं खाता हूँ। बेसिकली वो खिला नहीं सकते तो मैं खाना नहीं चाह रहा था अभी। वो कहते हैं कि उन्हें बस पानी देना अलाउड है और कुछ भी अलाउड नहीं है। फिर वहाँ मैं आधे घंटे रेस्ट करता हूँ, 9-10 हो जाते हैं। फिर मेट्रो का स्टाफ आता है, वो पूछते हैं क्या आप व्हील चेयर पर बैठ के जाना पसंद करोगे, हम आपको फर्स्ट कोच में बिठा देंगे। फर्स्ट कोच बेसिकली वुमेन के लिए रिजर्व होता है। वहाँ पे मैं बैठता हूँ और वहाँ पे पहुँचता हूँ मैं लगभग 9:45 के करीब। उस स्टेशन पे भी व्हील चेयर आती है, वो मुझे नीचे से छोड़ते हैं। फिर मैं रैपिडो करके मामा के घर की ओर निकलता हूँ। रैपिडो वाला जिस रास्ते से लेके जा रहा था वहाँ पे बहुत गाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन वहाँ पे कुछ बना हुआ नहीं था। बेसिकली वो इजी टाइप का रास्ता था। यार डर तो लग रहा था मुझे, लेकिन फाइनली मैं मामा के घर पहुँचता हूँ। फिर वहाँ पे मामी मुझे पनीर दाल रोटी खिला देते। मुझे एक डर था सोते हुए कि कहीं फिर से उल्टी ना आए, लेकिन जैसे ही मैं वो सब खाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है और मैं ठीक होने लगता हूँ। बाद में उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें कोई नीड हो या तुम्हें तबीयत खराब लग रही हो तो तुम लोको पायलट के उस डोर पे नॉक नॉक कर सकते हो, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। बाद में ये इंसिडेंट मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया क्योंकि वो और परेशान होते और ओवर रिएक्ट करते, जो कि मुझे ही इम्पैक्ट करता और मैं और ज़्यादा परेशान हो जाता। फिर मैं आराम से सो जाता हूँ, अगले दिन अपने घर आता हूँ और ये वीडियो बना रहा होता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और आप अपना कोई ऐसा इंसिडेंट कमेंट सेक्शन में शेयर करना, मैं जरूर पढ़ूंगा। बाय बाय, फिर मिलेंगे जल्दी एक नई स्टोरी टाइम वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।